आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। आज का वचन एक स्पेशल वचन है। हर टाइम तो स्पेशल रहता नहीं। आमीन। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में, माने मौका छोड़ दिया, आप मौका हरा दिया या मौका छोड़ दिया, उसके बारे में कुछ वचन देने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी हो जाए, क्योंकि एक दो उदाहरण आपका तरफ जा सकता है। आप ध्यान से ठहरिए, सुनिए, तो कुछ उदाहरण आपका तरफ भी जाएगा। तो प्रभु का वचन से आज हम लोग क्या पाता है हम लोग देखेंगे। हम इधर शुरू करना चाहते हैं कि लूका का 2 में हम लोग देखते हैं। हम बोलते जा रहा, पढ़ने का दरकार नहीं। अगर बाइबल है आप बाइबल खुला रख सकते हैं और हम लोग देखेंगे। आप जानते हो स्टोरी, लूका का 2 में यीशु का जन्म के बारे में लिखा है। और इधर यीशु का जन्म जब हुआ था, उसको जाना पड़ा, नाजरेत से जाना पड़ा, उनको जाके जेरूशलेम में पहुंच गया। और जब जेरूशलेम में पहुंच गया, उसका टाइम हुआ जन्म होने के लिए। आप लोग स्टोरी जानता ना, क्रिसमस स्टोरी है, आप लोग जानता क्या हुआ। और उधर जब गया था, वो लोग खोज रहा था कौन से जगह में जाके जन्म होगा बेबी। तो जब खोज रहा था, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल सब फुल था, जितना होटल सब फुल था। लेकिन जाके पूछा था, जोसेफ मेरी को लेके पूछा था, थोड़ा जगह दीजिए ना, थोड़ा जगह दीजिए ना। वो आवाज आज भी सबके कान में होता है, थोड़ा जगह दीजिए। दरवाजे के पास कोई खड़ा होकर खटखट आ रहा है, तो थोड़ा जगह दीजिए। किसको? आप लोग जानता हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो थोड़ा जगह दीजिए, जन्म होगा। किधर जन्म होगा? आपका जगह थोड़ा दो। कोई भी जगह नहीं दिया। सोचो लैंडमार्क होटल उसको जगह देता था। आज लैंडमार्क होटल हमारा बाइबल में रहता था, और पूरा वर्ल्ड में लैंडमार्क का बारे में पढ़ता था। लेकिन लैंडमार्क बोला नहीं, जगह नहीं। धनी लोग के लिए जगह है, गरीब लोग के लिए जगह नहीं है। और यह सच बात है, प्रभु गरीब लोग के लिए आया। हालेलुया। हमारा दिल में जब जगह है, खोल दीजिए। हमेशा जगह रहता है, बहुत बुरा काम के लिए रहता है जगह, बुरा बात के लिए, बुरा लोग के लिए जगह रहता है। एक अच्छा व्यक्ति के लिए जगह है क्या? ये मौका खोना नहीं, हराना नहीं, छोड़ना नहीं। हालेलुया। ये मौका छोड़ना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है आज उद्धार का दिन है, कल हमारा नहीं है। कल प्रभु का गुप्त बात है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। आज हमारा है, और आज प्रभु आपसे अगर बात करता है थोड़ा जगह के लिए, आप रेडी हो जाना चाहिए। रेडी जब आप हो जाता है तो यीशु प्रवेश होता है, आपका जीवन बदल जाता है, आपका परिवार बदल जाएगा। उस समय में जोसेफ कितना हैरान हुआ रहेगा, नहीं? जोसेफ कितना हैरान हुआ रहेगा। आज कितना यीशु का हैरान होता है। हेलो, आज भी यीशु का कितना हैरान होता है। कितना पापी लोग हैरान में गिरा है, पाप में सड़ जाता है, मने नरक की तरफ जा रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है। यीशु फिर भी बुलाता है, थोड़ा जगह दो, मौका हमको दो, और देखो तुम्हारा जीवन में क्या होता है। हम जब गया था, बस्ती में गया था, और सिस्टर श्यामला से बात किया था, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए आगे, उनके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, और 6 महीना घर में, 6 महीना मेडिकल में। आप वो स्टोरी जानता है, बार बार सुना गवाए। उनका बारे में जाके हम एक बात उनसे पूछा था, आप सब गॉड को कोशिश किया ना, सब गॉड को देखा ना, परखा है? बोला हाँ, सब ट्राई कर दिया है। यीशु को एक बार ट्राई कीजिए। और बोला हाँ ठीक है, यीशु को ट्राई करेगा। वो अभी यीशु में नंबर 1 हमारा पुलपिट में आज खड़ा था, प्रभु का ट्रांसलेशन करता था। वही व्यक्ति यीशु के जब थोड़ा जगह दिया, जीवन बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन बदल, ये जिंदा गवाही है, जिंदा झटनी का गवाही है। ये कोई फॉरेन का बात नहीं है। वो जब अपना जीवन को यीशु को बुलाया और थोड़ा जगह दिया और बोला हाँ, ये बार हम दूसरा किसी को बुलाएगा, हम यीशु को बुलाएगा। और यीशु जब आया, मेडिकल जाना बंद।
मेडिकल जान, वो परिवार पूरा बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद। ये मौका छोड़ना नहीं। अगर यीशु आज आपसे बात कर रहे हैं, वो मौका का फायदा उठाओ, या समय चले जाएगा, आज का दिन चले जाएगा। कोई बोल रहा था, कल हम देख रहा था एक वीडियो, मौका एक नदी का तरफ है, वो पानी जब चले जाता वापस नहीं आता है, वो चले जाता है। नया पानी आता है और चले जाता है, आता है और चले जाता। मौका ऐसा आता है और चले जाता है। आप किसी को कुछ करना है, अभी है, या चले जाएगा, हट जाएगा और आपका हाथ से दूर हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज का मैसेज है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, या मौका छोड़ दिया। हमारा ट्रांसलेटर इधर है, हमको बताया मौका छोड़ दिया। हालेलुया। तो आइए हम लोग ऐसा अनेक जगह देखता है। ईसा और जेकब दोनों भाई लोग था, आइजक का बेटा लोग था। ईसा बड़ा बेटा था, और जब बड़ा बेटा होता है वो घर का अधिकारी है। बाप का बात में बड़ा बेटा का मौका है, वो घर को चलाने के लिए, घर का नाम रखने के लिए, और उसका द्वारा कितना कुछ होता है हम लोग जानता है। ईसा बड़ा बेटा था, उसका मौका को हरा दिया, वो छोड़ दिया। अपना छोटा भाई को अपना पहला जन्म का हिस्सा उनको दे दिया, खाना खाने के लिए, थोड़ा खाना खाने के लिए। छोटा भाई को बोला, ठीक है तुम अभी बड़ा भाई हो जाओ, हम छोटा भाई होगा, लेकिन पेट का पूजा हमको अभी करना है। पेट का पूजा के लिए वो अपना अधिकार को छोड़ दिया, हरा दिया है। और छोटा भाई इसीलिए आइजक, जेकब और नीचे आता है। हालेलुया। ईसा होना था, आइजक का बात में ईसा होना था, लेकिन ईसा फेंक दिया, मौका को फेंक दिया। जेकब पकड़ लिया और जेकब का लाइन से आया। हालेलुया। ये और एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, और बहुत सारा उदाहरण है। इसलिए हम लोग एक एक देखने से प्रभु को धन्यवाद। हम वो दो चोर को याद करता जो क्रूस पर था। चर्च में अनेक बार बोला है और एक बार बताएगा। दोनों चोर लोग था, एक दाहिना तरफ एक बायां तरफ, यीशु बीच में है, तीनों क्रूस पर लटका था। एक चोर क्या बोलता है, हम लोगों को बचाओ, क्रूस से हटा दो। क्रूस से हटाना यीशु के लिए बहुत आसान है। अपना बचाना और उनको बचाना बहुत आसान था, लेकिन यीशु आसान काम करने के लिए नहीं आया, वो एक बहुत बड़ा काम करने के लिए आया। वो होता है सारा मानव जाति को क्रूस से उतारने के लिए। प्रभु कुछ बता रहा है, रेवलेशन दे रहा है, खाली एक चोर को नहीं, जितना चोर, जितना मर्डरर है, जितना बेविचारी है, जितना झूठाबाज है, उन सबको उद्धार करने के लिए यीशु आया। अगर क्रूस से उतर जाता है, दो चोर को बचाता था, लेकिन वो क्रूस से उतरा नहीं करके आज जितना चोर है सबको बचा दिया। कोई सुन रहा है? हालेलुया। तो यीशु का माने यीशु जानता हूं किस काम के लिए आया था, और वही काम वो पूरा करके आया। लेकिन ये चोर अपना मौका को छोड़ दिया, अच्छा मौका छोड़ दिया। दाहिना तरफ में जो था वो मौका को पकड़ा, वो बोला, प्रभु तुम्हारा राज में आने से हमको याद करो। हालेलुया। हम आपके लिए दरवाजा खोल दे रहा प्रभु, हम अपना जीवन का दरवाजा को खोल दे रहा है, आ जाओ प्रभु अंदर। और प्रभु बोला, आज तुम हमारा साथ हमारा घर में रहेगा। हालेलुया। और बायां तरफ का क्या हुआ, उसका क्या हुआ? जो यीशु को स्थान नहीं देता है, जगह नहीं देता है, उनका वही हालत होता है। मौका छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो गया, दो बार नहीं आया, वो मर गया। उसके बाद उसका इतिहास में और कुछ नहीं है। लेकिन ये दूसरा दाहिना तरफ का चोर, उसका नाम भी नहीं है, लेकिन आज उसका नाम स्वर्ग राज में है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जाने का समय पहला व्यक्ति को जो लेके दिया वो चोर था। पहला व्यक्ति जो यीशु स्वर्ग लेके गया है वो चोर था। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यीशु चोरी करने के लिए भी आया। हालेलुया। यीशु चोरी करने के लिए आया, शैतान का राज को लूटने के लिए। हालेलुया। लूटने के लिए। और पहला गवाह
सुसमाचार का गवाही पहला क्रूस से किया था। ये निर्दोष व्यक्ति है, लेकिन हम लोग अपना गलती के लिए मर रहा है। ये निर्दोष व्यक्ति है, हम लोग भूल किया है, तो उसका मतलब ये निर्दोष व्यक्ति हमारे लिए दाम दे रहा है, हमारे लिए कीमत दे रहा है। वो मौका को जैसा ले लिया, यीशु का आवाज वो सुना, आज हमारा साथ पैराडाइज में आप जाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हम ये बात क्यों बोला, आपको थोड़ा इन्वॉल्व करेगा। आज संडे है, हेलो, आज संडे है। कितना जन चर्च जाके प्रभु को उपासना करता था, प्रभु भोजन लेता था। आप मौका छोड़ दिया ना, आप मौका लिया और चर्च जाके प्रभु को उपासना किया। हम नहीं जानता आपका परिस्थिति क्या है, हम नहीं जानता, नहीं जानने चाहता है, लेकिन हम एक बात बोलता है, आपको मौका मिला था, आज चर्च जाने के लिए मौका मिला था, प्रभु भोजन लेने के लिए मौका मिला था, लेकिन कोई कारण के लिए आप मौका छोड़ दिया। हेलो हेलो, हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम। हालेलुया। तो सुनिए, ठीक से सुनिए, क्योंकि वो पानी वापस नहीं आएगा, वो चलेगा। आज का संडे वर्शिप वापस नहीं आता है। हाँ, हम लोग ऑनलाइन में सुनेगा, ठीक है, वेरी गुड, ऑनलाइन सुनता है, अच्छा है, लेकिन प्रभु का घर में, प्रभु का लोगों के साथ मिलके, प्रभु भोजन लेके, प्रभु को उपासना करना, आत्मा में उपासना करना, वो अलग बात है। प्रभु को उपासना प्रभु का घर में, प्रभु को उपासना हमारा घर में, फर्क है। आमीन, हालेलुया। यीशु हर साबत मंदिर जाता था, तो हमको जाना उचित है। अगर हम नहीं जाता है तो हम यीशु से बढ़ के नहीं है। हालेलुया। हम एक भाई से पूछ रहा था, वो हमको बोलता हम कभी चर्च नहीं जाता है। वो चर्च का लोगों से, पास्टर से थोड़ा विरोध है, वो चर्च नहीं जाता है। उसको एक सिंपल बात बोला, अगर आप प्रभु का घर नहीं जाएगा, प्रभु आपका घर क्यों आएगा? सिंपल बात है, लेकिन इसमें कुछ है। अगर आप प्रभु का घर नहीं जाएगा तो प्रभु आपका घर क्यों आएगा? हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हम लोग को मौका मिला, हम लोग फायदा उठाया और हम लोग प्रभु आशीष भी पाया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम और एक तो बात आपको बताता, रूत का कहानी हम लोग सुनने से बहुत खुश होता है। हमारा घर में भी एक रूत है, तो रूत का कहानी सुनने से बहुत खुश लगता है। आप लोग जानता है, अपना सास का साथ हर एक बहू के लिए और हर एक सास के लिए एक एग्जाम्पल है। ये एक अच्छा उदाहरण है। जब हम लोग का सोसाइटी में तानातानी हो रहा है, ये क्या सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है। रूत और नयोमी, सास और बहू का रिश्ता कैसा है। हालेलुया। बहू बोलती है कि तुम मरने तक हम तो कुछ छोड़ेगा नहीं, मरने तक, 2 दिन तक नहीं, मरने तक हम छोड़ेगा नहीं। और उधर क्या बोलता है बहू, सास क्या बोलता है, हमारा और कुछ नहीं है आपको देने के लिए, खाली हो गया है। लेकिन बोला परवाह नहीं, तुम्हारा जगह हमारा जगह, तुम्हारा देश हमारा देश। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? रूत का कहानी में बोआज बोल के एक व्यक्ति आया जो रूत को शादी किया, उसका सेकंड हस्बैंड था, उनका द्वारा बेटा जन्म हुआ। बोआज उनको शादी करने का नहीं था, उनका आगे और कोई रिश्तेदार था जो बंधु था, और वो बंधु का हक था रूत से शादी करने के लिए। अगर वो बंधु उसका नाम नहीं दिया, और इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो मौका छोड़ दिया। जो मौका छोड़ दे तो उसका नाम डाल के फायदा क्या है? प्रभु भी उनका जीवन का पुस्तक में आपका नाम नहीं डालेगा, फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। आप तो जाएगा ना उधर, नरक तो जाएगा, तो नाम लिख के क्या फायदा है? तो इसीलिए लिखा है, उसका नाम नहीं लिखा है। रूत का बंधु, पास का बंधु, और पास का बंधु बोला नहीं नहीं नहीं, इसको हम शादी नहीं करेगा। तो बोअज मौका का फायदा उठाया। मौका का फायदा जब उठाया, तो क्या हुआ? यीशु का, दाऊद का ग्रेट ग्रैंड मदर बन गया। हालेलुया। वो लाइन आ रहा था, वो लाइन आ रहा था, और वो लाइन जब आ रहा था, रूत और बोअज ठीक वो लाइन में आके प्रवेश कर दिया। और जब प्रवेश हुआ, प्रभु के लिए जब हम लोग
कदम आगे बढ़ता है, अपना शरीर का आराम। आप जानता बोआज का उम्र ज्यादा था, रूत का उम्र कमती थी। आप जानता है, अगर बाइबल ठीक से पढ़ा, रूत का उम्र कम थी और बोआज का उम्र ज्यादा था, लेकिन फिर भी राजी हो गया शादी करने के लिए और उसका आशीर्वाद क्या था। हम लोग देखते हैं कि दाऊद का ग्रेट ग्रैंड मदर बोआज बन गया और दूसरा का नाम तक बाइबल में नहीं है, उसको हटा दिया है और एक बंधु करके लिखा है। और एक बंधु का क्या हुआ, चले गया, उसका नाम और नहीं है, हटा दिया। लेकिन बोआज का नाम बार बार बाइबल में आता है रूत के लिए, और वो मौका का फायदा उठाया, वो छोड़ा नहीं। और जब वो लिया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी को ले लिया, जब वो फायदा लिया तो हो गया, मौका मिल गया, उसका फायदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हम लोग कितना ऐसा उदाहरण हमारा बहुत है, थोड़ा थोड़ा बोल के, हमारा टाइम देख के हम बोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। लिखा है और एक जगह में मेरी मैगदलीन के बारे में, मेरी मैगदलीन भी उसी प्रकार का था। जब सबको शिष्य लोग कमरे के अंदर में छुपा था, यीशु ने जी उठा है, वो बताया हम जी उठेगा, लेकिन शिष्य लोग विश्वास नहीं किया। मेरी मैगदलीन में नहीं विश्वास किया, लेकिन ये लोग जब सब घर में छुपा था, मेरी मैगदलीन सुबह सुबह जाके कब्र के पास पहुंच गया। हालेलुया। हम लोग एक बात जानना चाहिए, हमारा यीशु मरा यीशु नहीं है, जिंदा यीशु है। शायद मरियम का कुछ जानकारी था कि हमारा प्रभु मरने नहीं सकता है, क्योंकि वो बोला था हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हालेलुया। वो जब बोला हम जीवन है, वो मरने नहीं सकता है, वो मुश्किल है मरने के लिए। मरियम ने यीशु को देखने के लिए फिर भी इच्छा किया, और शिष्य लोग वो मौका छोड़ दिया। शिष्य लोग जाना था, पुरुष था वो लोग, इतना जन दल में था, इतना यीशु का चमत्कार देखा, इतना यीशु का आश्चर्य काम देखा, लेकिन छोड़ दिया, चले गया। मरियम अकेली चले गया और कुछ लेडीज लोग को लेके गया, और उसका फायदा क्या हुआ, वो पहला यीशु, जिंदा यीशु को देखने का मौका उसको मिल गया। हालेलुया। और यीशु पहला उनसे बात किया था, यीशु उनसे बात किया था। क्या किया था, कब्र का पास गया। यीशु के लिए जब आप कुछ भी करता है, वो वेस्ट नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, उसका फायदा है। यीशु के लिए आप कुछ भी करने से, छोटा काम या बड़ा काम, वो वेस्ट नहीं होगा, वो बेकार नहीं होगा, उसका फल है। प्रभु उसको देखता है। जो प्रभु बोला, एक गिलास ठंडा पानी हमारा नाम में, एक गिलास ठंडा पानी हमारा नाम में, उसका पुरस्कार पाएगा। हालेलुया। वही प्रभु मैरी मैगदलीन को पुरस्कार दिया। जब वो कब्र के पास गया तो उससे बात किया, मेरी, हालेलुया, वो नाम बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता, मेरी, हालेलुया। मेरी देखती है उधर से, मेरी जब बोला तो यीशु जब आवाज किया, वो आवाज वो पहचान लिया। आवाज पहचानना है यीशु का, उसका साथ लग के रहने से ना आवाज पहचानेगा या चले जाएगा। कल यूथ मीटिंग में हमको बुलाया था कुछ बोलने के लिए, वचन कुछ बोलने के लिए हम गया था, और उनसे बात कर रहा था। यीशु जब 12 शिष्य लोग को चुनना था, वो बाइबल स्कूल नहीं गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं गया था, वो समुद्र किनारे चले गया मछली पकड़ने वाला के पास, और देखा है जॉन और जेम्स उनका डैडी का साथ में जाल को सिलाई कर रहा है, बना रहा है, और उधर पीटर और एंड्रू क्या करता है, जाल धो रहे हैं। मछली पकड़ के रात भर पकड़ के आया है और अभी सब धो रहा है। तो यीशु एक बात बोला था, चलो हमारा साथ, चलो हमारा साथ। मैथ्यू में लिखा है, मैथ्यू का 4 में लिखा है, आप पढ़ सकता है, चलो हमारा साथ। पीटर और एंड्रू दोनों उठा और चला। और क्या है, वो लोग छोटे लड़का लोग नहीं था, छोटा बालक नहीं, वो लोग शादीशुदा आदमी लोग है। पीटर शादी किया है,
घर में उसका वाइफ था, बच्चों के बारे में नहीं लिखा। एंड्रिया बड़ा भाई है, उसका जरूरी शादी हुआ रहेगा। इधर जेम्स और जॉन भी है, वो लोग अभी परिवार है, वो लोग जाल बना रहे हैं। और जब यीशु बोला है चलो हमारा साथ, वो लोग मौका हराया नहीं, मौका छोड़ा नहीं, तुरंत उठा। हमारा बाइबल में लिखा इमीडिएटली दे लेफ्ट एंड वेंट। जेम्स और जॉन का डैडी बोला रहेगा रुको रुको जॉन इस थोड़ा सिलाई करके जाओ। सुनने वाला नहीं है, यीशु के साथ चला। उनका क्या था कि यीशु का साथ में चल सका? क्या था? अपना घर का दायित्व छोड़ दिया, अपना स्त्री को छोड़ के चले गया। अपना घर के लिए मछली पकड़ से ना वो लोग खाएगा, घर में परिवार है। हम लोग बहुत बार बोलता नहीं, परिवार को कौन देखेगा? आप लोग बोलते प्रेयर मीटिंग में आओ, हम खाएगा क्या? कितना जन हमको बोल रहे हैं व्यापार नहीं करने से खाएगा क्या, नौकरी नहीं जाने से खाएगा नहीं पकाने से खाएगा क्या? कितना जन बोलता है। लेकिन जॉन और जेम्स, एंड्रिया और पतरस बोला नहीं। आप जानते उसके बाद क्या हुआ? 3.5 साल के लिए यीशु के साथ था, एवरीडे फ्री बिरयानी वो लोग खाता था। हम कुछ बोला है, एवरीडे फ्री खाना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। जो प्रभु का साथ जाता है वो भूखा नहीं रहता है, और उसका पुरस्कार जरूर है। वो लोग मौका छोड़ा नहीं, अच्छा मौका मिला वो लोग पकड़ लिया। उनका नाम आज हमारा बाइबल में है। पीटर जॉन को सबको जानता है। आपको कितना जन जानता है? हमको कितना जन जानता है? आपको कितना जन जानता है? हमको कितना जन जानता है? पीटर और जॉन को, मछली पकड़ने वाला अनपढ़ आदमी को पूरा वर्ल्ड जानता है, क्योंकि यीशु का बात को मान के वो लोग चले गया। आप जब प्रभु का बात को मानता है, प्रभु आपका जीवन में भी स्पेशल काम करेंगे, आपका जीवन में स्पेशल काम करेंगे। हमारा प्रभु स्पेशल है, और इसलिए वो स्पेशल काम एक पर एक करता रहता है। हालेलुया, बहुत सुंदर बात यह है। और एक मौका हम आपको, और एक बात हमको बताने चाहता है। जो रिच मैन और लाजरस के बारे में जो स्टोरी लिखा है, उधर भी आप देखता, वो धनी व्यक्ति था और लाजर। हम बोला ना नाम नहीं लिखता है, धनी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। अरे क्यों नहीं लिखा? अरे बाबा वो तो नरक जाएगा, उसका नाम क्या लिखेगा? प्रभु जो स्वर्ग जाने का जीवन पुस्तक में उनका नाम लिखता है। लाजर का नाम इधर बाइबल में दिया है। हम भी सोचता था धनी वाला इतना धनी है, इतना सब कुछ है, मौज करता है, आराम से खाता है, पहनता, सब करता है, नाम नहीं उसका नाम नहीं था। क्या नाम था? रॉन्ग जगह में नाम था। लेकिन लाजर भिखारी, उसका नाम लिखा है। जब दोनों को मौका मिला प्रभु का साथ चलने के लिए, छोड़ दिया मौका। लाजर प्रभु को बुलाया करके, प्रभु का बंधु था करके, वो स्वर्ग राज जाके अब्राहम का गोद में बैठ गया। और वो धनी व्यक्ति का क्या हुआ? उसका धन लेके उसको किधर पहुंचाया? धन आपको कहीं पर नहीं पहुंचाएगा, एक ही जगह। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति का नाम अगर आप जानने चाहते, हमको पूछा, हम बताएगा। हेलो, कोई हमको ऐसा देख रहा है? लाजर का हम आपको बता दिया, वो धनी व्यक्ति का नाम है। आप जाने से, नरक में जाने से वो रजिस्टर में पाएगा। अब कुछ बताया है, उसका नाम अगर आप जानने चाहता है, नरक का रजिस्टर में देखो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग का रजिस्टर में नहीं है। लाजर का नाम उधर लिखा है। और वो ऊपर देख के, जब नरक गया है, जब पाताल में गया था और उधर आग में जल रहे हैं, प्यास लग रहा है, तब लाजर को उसको याद आया, एक टुप्पा पानी, एक बूंद पानी हमारा मुंह में डालने के लिए बोलो। फिर उसके बाद क्या बोलता है? अब भी जाके हमारा भाई लोग को बोल दो, या भाई लोग भी ये जगह में आएगा। इवेंजलिज्म याद आता है, पाताल में इवेंजलिज्म याद आता है। इधर रहने के टाइम में रेटिंग कॉलोनी में याद नहीं आता है, खारिया रोड में याद नहीं आता है इवेंजलिज्म। जब पाताल में जाके प्यास से मर जाता है, उस टाइम में इवेंजलिज्म का याद आता है, मिशनरी बनने मांगता है। हालेलुया। और मिशनरी का फीस
लाजर को अपना मिशनरी बनाना चाहता है। अरे बाबा बहुत देरी हो गया, अभी पातल से किसी को मिशनरी बनाने का समय नहीं है। अभी मिशनरी भेजो, अभी मिशनरी के लिए पैसा दो, अभी मिशनरी भेजने के लिए आगे बढ़ो या खुद जाओ, अभी मौका है। पातल से मिशनरी भेजने नहीं सकता है। अब्राहम बोला तुम्हारा और तुम्हारा जो जगह है, भाई लोग का घर बहुत दूर हो गया है, बीच में दरवाजा बंद है, इधर से उधर उधर से इधर नहीं हो सकता है, हो गया, मौका हरा दिया और अभी आपका कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। मौका जब था उसका फायदा उठाओ या वो टाइम चले जाएगा। हम बोला नदी का पानी जा रहा है, वो पानी वापस नहीं आएगा। आप अगर बाइबल नहीं पढ़ा है और एक दिन लॉस हो गया, प्रार्थना नहीं किया और एक दिन लॉस कर दिया। आप जब किसी को मदद करने चाहता है तुरंत करो, आप देर करने से हो सकता वो समय आपका दो बार नहीं आएगा। हम जब कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, हमारा ऑफिस में एक उम्र का व्यक्ति था। उस टाइम हम यंग था, हम कितना 28 29 था उम्र। एक ऑफिस में काम कर रहा था, एक 75 इयर्स का बूढ़ा भी था। और ऑफिस में काम करने के टाइम में वो उम्र का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया, हमारा बॉस का स्त्री है घर में, उनका घर को हम जाता था डेली मॉर्निंग टाइम, और घर में थोड़ा काम कुछ था करने के लिए। तो उसका स्त्री हमको डेली बोलता था जॉर्ज वो जाके भोस बाबू को थोड़ा जाके देखो। हम बोला हाँ, हम आने का टाइम घर जाने का टाइम उसको देख के जाएगा। आने का टाइम में भूल जाता है, जाने का टाइम फिर जल्दीबाजी में जाता है, भूल जाता है। ऐसा कुछ दिन हो गया, कम से कम 2 हफ्ता चले गया और हम गया नहीं। एक दिन हम सुबह जाके देखता है तो हमारा बॉस का वाइफ बोलती है बोस बाबू चले गया। हम वो मौका को छोड़ दिया, वो मौका को हम हरा दिया। बोस बाबू को हो सकता उसके लिए जाके प्रेयर कर सकता था, वो विश्वासी नहीं था। हम वो बात हमेशा याद हमारा माइंड में रह जाता है, हम क्यों जाके 5 मिनट उसको क्यों दिखाने। उसका घर पार होके हम जाता था, हमारा घर से बॉस का घर का बीच में वो था, उसका घर से होके जाता था, वापस उसी का घर से होके वापस आता था, लेकिन 5 मिनट निकाला नहीं उसको जाके देखने के लिए। ऐसा आप कभी किया है? आप कभी किया है? मम्मी डैडी दूर में है, ये हफ्ता नहीं जाएगा, नेक्स्ट हफ्ता जाएगा। कोई बंधु है बीमार है, नेक्स्ट हफ्ता जाएगा। उसका घर है, कल जाएगा। हम लोग का उड़ीसा में एक कहावत है, जो भी काम बोलने से, ये मिस्त्री लोग को बुलाने से बोला काली काली आसीबो। उनका एक तो काली बोलेगा, काली मतलब काली नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो आता नहीं, आज है, आज हमारा दिन है, अगर कुछ करना आज। काली बोलने से आप देखिएगा वो कल भी नहीं आया, वो कल आने से बोले काली, वो काली काली। एक साइकिल दुकान में हम एक बोर्ड देखा है, आप लोग भी देखा रहेगा। वो बोर्ड में क्या लिखा है, आज ही नगदो काली उधार। हमको बहुत अच्छा लगा वो बोर्ड, आज नगद है कल उधार। अब कल जाने से वो बोर्ड उधर ही लगा है, कल उधार, आज ही नगदो काली उधार। हमको बहुत अच्छा लगता है। वो चीज हम लोग विश्वासी लोग सीखना चाहिए। आज का फायदा उठाओ, कल हमारा नहीं है। बाइबल में इसीलिए बोलता है उद्धार का दिन आज है, परित्राण का दिन आज है, कल हमारा नहीं है। हो सकता है हम आज रात को सोने के जाने के लिए सुबह नहीं उठेगा। हम लोग सब जानते हैं, ये सब बात हम लोग बहुत बार सुना जानता है। सुबह जब उठता है, प्रभु धन्यवाद, और एक दिन हम लोग देख रहे हैं, धन्यवाद करता है ना। नहीं तो मौका भी ऐसा नहीं छोड़ना। अगर मौका पाया कुछ करने के लिए, जल्दी से कीजिए, या वो मौका चले जाएगा और आपको 2 बार नहीं मिलेगा। अब पछताएगा, हम क्यों नहीं किया। वो हम 45 साल आगे का बात कर रहे हैं, हमको अभी भी याद आता है वो भोस बाबू को हम क्यों नहीं देखा और उसको और देखने के लिए नहीं मिला। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद। बहुत उदाहरण है, और एक उदाहरण बोल के समाप्त करता है। जूदस जो है वो 12 जन के अंदर में इक्वल मौका था सबके लिए। 12 जन को प्रभु शिष्य बनाया, अपोस्टल्स बोलता है वो लोग, माने चर्च का हेड है, चर्च का हेड है। प्रकाशित का वचन में लिखा है 24 तो प्राचीन लोग बैठा है, 12 होता है इजराइल का गोस्ती से और 12 होता है यीशु का शिष्य लोग। 12 जन बैठा रहेगा। हालेलुया। उसमें जूदस का नाम एक सिंहासन पर था, एक सिंहासन पर जूदस का नाम, जूदस इस्करियोत जो है उसका नाम था। लेकिन वो क्या किया था? धन का लोभ के लिए अपना मालिक को भी धोखा दे सकता है। धन का लोभ के लिए प्रभु उसको चुना था। 12 का 12 सब चुना हुआ है। जैसा पीटर और जॉन को बुलाया, आओ, जूदस को भी बुलाया है और जूदस आया। कोई जाके ऐसा नहीं मिल सका। एक जवान, एक धनी जवान बोला, प्रभु हम भी तुम्हारा साथ चलेगा। प्रभु बोला नहीं, नहीं, उसको मना कर दिया है। वो जो लीजन जो था 3000 से ज्यादा शैतान, वो भी जब मुक्त हो गया, जब छुटकारा पाया, बोले प्रभु हम तुम्हारा साथ जाएगा। प्रभु बोला नहीं, ये 12 जन स्पेशल है और हम आपको बताने चाहते आप भी स्पेशल है, आप भी स्पेशल है और आप स्पेशल है करके आपको स्पेशल काम प्रभु दिया है। वो स्पेशल काम करो, क्योंकि सबको वो काम नहीं मिलता है। आप गा सकता है, प्रभु के लिए गाइए, गाइए। हालेलुया। जब आप जल्दी चर्च को जाता है, हमारे लिए नहीं, आप मालिक के लिए करता है। अब जब गाता है मालिक के लिए करता है। अब जब देता है मालिक के लिए देता है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए करता है। और वो देखता है, वो सब चीज देखता है। इतना अच्छा मौका, एकदम पूरा, जिसका साथ में वो हाथ को हाथ मिलाता था, सामने सामने बात करता था, उसका चमत्कार देखा, उसका आश्चर्य काम देखा, वो परमेश्वर का पुत्र है करके वो जान लिया। लेकिन फिर भी धन के लिए धोखा दिया है। ऐसा हो सकता क्या? आप पूछेगा। इतना पुराना क्रिश्चियन, जन्म से क्रिश्चियन, इतना प्रभु भयालु परिवार, कितना प्रभु को डरता वो परिवार, प्रभु का राज के लिए कितना करता है वो लोग, क्या ऐसा हो सकता? हाँ, हो सकता है। पोजीशन के लिए, नाम के लिए, एक अन्य जाति के साथ में लोभ में शादी करने के लिए, धन पाने के लिए, ये लोग इतना फर्स्ट क्लास, इतना फर्स्ट क्लास अपना जगह को छोड़ देता है एक शादी घर के लिए। एक अन्य जाति को शादी करने के लिए प्रभु के यीशु को छोड़ सकता है। एक जन को हम जाके काउंसलिंग कर रहा था, एक जन को और एक जाति को शादी कर रहा था। वो लड़की इतना फर्स्ट क्लास लड़की थी, इतना फर्स्ट क्लास, पवित्र आत्मा में भरा है, प्रभु को जानता है, इवेंजलिज्म के लिए जाती थी। जब उससे बात कर रहा था, हम उसको एक बात पूछा, तुम जो काम किया है, जाके कोर्ट मैरिज कर दिया था। हम बोला अगर आप खुश है, हमको और कुछ बोलना नहीं। बोला हम खुश है। अन्य जाति को शादी करके बोलता हम खुश है, हमारा और कुछ बोलना नहीं। हम उधर से तुरंत उठ के चला आया। वो अभी उसका क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं। हम उसके लिए डेली प्रार्थना करता है। अब तक ये कई साल हो गया है, ये 20 साल 15-20 साल हो गया। अभी तक उसको हम याद करके उसका नाम पकड़ के हम आज तक एवरी डे प्रार्थना करता है, प्रभु उसका परिवार का साथ में तुम्हारा पांव का पास में आके झुकना है, यह हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। इवेंजलिज्म करता था, इवेंजलिज्म भी करता था, लेकिन जाके अन्य जाति को शादी कर दिया, अब प्रभु से दूर हो गया। जुडस वही काम किया, जुडस वही काम किया। इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस उसका था, इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में था, ट्रेजरर था, वो ट्रेजरर था। लेकिन फिर भी क्या हुआ? पैसा का लोभ और कुछ लोभ रहे पता नहीं है, लेकिन यीशु को बेच दिया। हम जब यीशु को ना बोलता है, खाली पैसा के लिए नहीं,
कोई दूसरा की चीज के लिए भी हम उसको बेच देता है, उसको छोड़ देता है। यीशु बुलाता रहेगा, लेकिन हम जब मना करता है माने हम यीशु को बेच देने का जैसा। और इसीलिए हमको जो फल मिलना है इसीलिए हमको मिलता है, इसलिए हमारे जीवन में वही होगा यीशु को इनकार किया करके। हालेलुया, हालेलुया। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज ये वचन है। हम सोचता है प्रभु हम सबसे बात कर रहे हैं, हमसे भी बात कर रहे हैं, हमको भी बहुत सावधान रहना है, हमको भी बहुत बार मौका मिलता है। लेकिन एक चीज है कि शरीर अभी उम्र हो गया है, इच्छा होता है, करने नहीं सकता है, जाने नहीं सकता है। एक जन बोलता है हमारा घर आप आया नहीं, हमारा क्या करेगा, क्या करेगा, मजबूर है, इच्छा है, लेकिन जाने के लिए मुश्किल होता है। हमको इच्छा है कि आप सबका घर जाने के लिए, लेकिन मुश्किल है, सब नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मौका मत हराए। अगर आप कर सकता है, आपका हाथ में बढ़ा के आप छू सकते हैं तो कीजिए, आप दे सकते हैं दीजिए, आप जा सकते हैं जाइए। वो मौका दो बार नहीं आएगा।